Welcome to my channel. Today I start the topic statistics and probability and it is of 6 marks. ये 6 marks का आएगा आपके एग्जाम में. So first हम इसके कुछ formulas करेंगे and that is very very important. So first formula is for your range. What is range? Range is nothing but the difference of maximum and minimum value. Then mean deviation for ungrouped data and for grouped data. In terms of mean, यहाँ x बार हमने मीन लिया है एंड इन टर्म्स ऑफ मीडियन m, कैपिटल M यहाँ मीडियन के लिए आया है. ठीक है. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस x बार ओवर n एंड अबाउट मीडियन समीशन ऑफ xi माइनस m ओवर n. सो आपको ये एक फॉर्मूला लर्न होगा तो मीडियन के लिए भी सेम ही है, बस यहाँ पे मीडियन का यूज करना है आपने. देन नेक्स्ट मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप्ड डाटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड xi माइनस x बार का मोड ओवर n, वेर n क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मीन समीशन ऑफ fi. सिमिलरली हम मीडियन के केस में लेंगे, वहां प्रोडक्ट लेंगे फ्रीक्वेंसी और मोड ऑफ xi माइनस m का ओवर n. Then come to variance and standard deviation for ungrouped data. Variance की नोटेशन है सिग्मा स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल्स टू 1 by n समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वेयर. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो आपको देखा जाए तो बस ये 3 फॉर्मूले मेनली लर्न करने हैं. एक तो ये वाला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी आ जाता है एंड वेरिएंस. वेरिएंस से ही आपका सिंपली हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं. अब एक दो फॉर्मूले और करेंगे देन एमसीक्यू करेंगे इस पर बेस्ड. नेक्स्ट देखिए फॉर्मूलाज में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वेरिएंस हो जाएगा आपका h स्क्वेयर और n स्क्वेयर ब्रैकेट n समीशन ऑफ fi yi स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ fi yi का होल स्क्वेयर. वेर yi हम क्या लेते हैं? xi माइनस a और h और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ आपका वेरिएंस होता है. देन फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा. इसी क्वेश्चन में हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. सो आपको xi fi गिवन है. ठीक है. देन ये ऑप्शंस हैं इनके लिए, तो मैंने पहले ही आपके लिए टेबल ड्रॉ कर दी है. ठीक है. तो xi की वैल्यू आप यहाँ सामने लिख दीजिए. इधर नीचे इसके 60, 61, 62 अप टू 68 दिया हुआ है. 63, 64 ये नीचे तक ही आएगा. एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको. ठीक है. स्पेस देख के करते हैं ब्लैक बोर्ड पे. 61, 62, 63, ये 64, 5, 6, 7 और 8 और नीचे जाएगा. अभी ये आ गया आपका 68. अब इन वैल्यूज के लिए xi के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नोट कर लीजिए. ये गिवन है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10 और 4 एंड 5. ठीक है. अब ये a क्या लेते हैं हम? एज्यूम्ड कर लेते हैं एनी वैल्यू फ्रॉम xi. सो इन बिटवीन जो मिड वैल्यू होती है हम उसी को a एज्यूम करते हैं. एज्यूम्ड मीन बोलते हैं. a इज योर एज्यूम्ड मीन. सो ये अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं xi माइनस a मीन 64. इस xi में से 64 का डिफरेंस ले लेंगे हम. सो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 के लिए क्या आएगा? डिफरेंस 0. और ऊपर जब आप चलोगे तो यहां से आता जाएगा -1, -2, -3 एंड -4. नीचे आओगे तो 1, 2, 3, 4. तो मिड वैल्यू को हम a से एज्यूम कर लेते हैं. डेट इज योर एज्यूम्ड मीन. सो di डिफरेंस है xi माइनस a का फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर कैलकुलेशन. देन di स्क्वायर अब सिंपली निकाल लोगे. 16, 9, 4, 1, 0 फिर 1, 4, 9 एंड 16. अब fi di इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए यहाँ. -8, -3, -24, -29, 0, 12 और ये आ गया आपका 20, देन 12 एंड देन अगेन 20 और देन fi di का स्क्वेयर. fi di का स्क्वेयर अब स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 32, देन 9, देन आपका आ जाएगा 48, देन 29, देन 0, देन 12 फिर आएगा 40 और फिर 36 और फिर 16 5 जा
80। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने पूरी टेबल की कैलकुलेशन कर ली है, देन फॉर्मूले यूज करेंगे। और ये भी आपका शॉर्टकट मेथड ही है। अगर ये आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता तो हम एच का यूज करते। एच आपका रेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पर क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन नहीं है आपका मीन, सो हमने इसको DI के फॉर्म में लिया है फॉर्मूले को। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI DI और समीशन ऑफ FI, और ये आपका वेरिएंस आ जाएगा फॉर्मूले में रखने पर। तो कैलकुलेशन कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं MCQ को। एक चीज और, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आप ऑप्शंस में एक बार चेक करोगे कि जहां आपकी ये वैल्यू वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उसका स्क्वायर हो रही है वेरिएंस का, इट मींस वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन वाइज भी आप चेक कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। 1.5 का स्क्वायर 2 नहीं होगा, सो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। देखो कैसे चेक करेंगे इसको। 1.69 इसका स्क्वायर एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर 1.3 का स्क्वायर ये नहीं होगा, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं आएगा। सो बस बी ऑप्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो इसको चेक करके देखो एक बार। इसको अगर मल्टीप्लाई करने पर आपकी ये वैल्यू आ जा रही है, इट मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, सो यहाँ आ जाएगा 62, और ये 9 1 जा, ठीक है, अगेन करो। 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 41, 6 1 जा, और ये आ गया आपका, यहाँ आएगा 10। अगेन हम करेंगे 1 से, तो ये 9 6 और 1, आप करके देखो एक बार। 6 और ये 10 5 15 7 8 2.86 आ रहा है आपका। सो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। इस तरीके से भी आप विदाउट एनी कैलकुलेशन अपना टाइम सेव कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसका फुल सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। तो मीन क्या आ जाएगा? मीन है समीशन ऑफ FI DI। अब इसका टोटल सम कर लीजिए, ठीक है। इसका सम करोगे आप, तो पहले नेगेटिव वैल्यूज का अलग सम ले लेते हैं हम। ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए सम आएगा -3 और -8, -11, -11 और -24। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 35, -35 और -29। तो ये आ जाएगा पूरा। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से रखना, ठीक है। -64, अब प्लस की वैल्यू प्लस कर लीजिए। 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 20 64। ये जीरो कैसे हो रहा है? समीशन ऑफ FI DI। एक मिनट इसको अगेन चेक करके देखो एक बार, क्या आएगा आपका कैलकुलेशन में, ठीक है। ये करेक्ट है भाई, 0 ही आएगा, तभी तो हमारा एज्यूम्ड मीन करेक्ट होगा 64। ये आपका 0 ही आएगा, -64 प्लस 64, ठीक है। ये वैल्यू 0 होगी तभी तो एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम किया 64, वो आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। सो आंसर तो हम पहले ही टिक कर चुके हैं, बी ऑप्शन। 64 जो आपने एज्यूम किया था मीन, और ये इसका स्क्वायर है कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है। अब एक बार निकाल भी लेते हैं आपका वेरिएंस। वेरिएंस के फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, इस समीशन करने पर आपकी ये वैल्यू आएगी। समीशन ऑफ FI 100 होगा, तो फॉर्मूले में रख दीजिए सारी वैल्यू। तो वैल्यू रखने पर आप जब कैलकुलेशन करोगे, ये एनी बोलते हैं हम समीशन ऑफ FI को, तो ये आ जाएगा आपका। और ये तो 0 ही है, ठीक है, समीशन ऑफ FI DI। तो देखो आ गया ना 2.86, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका स्क्वायर रूट ही होता है, एंड दैट इज योर 1.69। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे अपने MCQ को। देन कम टू नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएंगे? 3, ठीक है, 3 पूरा 3 का टेबल ही लिख दीजिए। 3 6 9 12 अप टू 30, यही आएंगे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। देन आपसे क्या पूछ रहा है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। एक तो मैंने चेक करने का सीधा आपको तरीका बता दिया है कि जो ये थर्ड वैल्यू होगी, अगर ये इसका स्क्वायर है, इट मीन्स वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आप मीन निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। अब इसके मीन ये क्या बन रहा है आपका, देखो एक बार ध्यान से जब चेक करोगे। डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज 3, सो ये आपकी AP बन रही है। इट इज एन AP वेयर D क्या है आपका 3, A क्या है, ये भी 3 है, एंड लास्ट टर्म क्या है 30। सो इसका अगर हम सम निकाल देंगे, ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 A + L,
और सम ऑफ 10 टर्म्स का है यहाँ पे। एन क्या है आपका 10, ए क्या है, ए इज 3 एंड एल इज 30। सो ये आ गया आपका 5 इंटू 33, इट मीन्स 165। ठीक है, तो आपका मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, वेर समीशन ऑफ एक्स क्या है, सम को ही बोल देंगे हम, समीशन ऑफ एक्स, यही होगा ना आपका समीशन ऑफ एक्स सम। सो ये आ जाएगा 165 ओवर एन क्या है 10, 16.5। अब एक तो ये तरीका है कि आप मीन की वैल्यू चेक कर लीजिए, मीन की वैल्यू दो ऑप्शन में ही 16.5 है, तो ये तो ऑलरेडी आपके रॉन्ग हो गए, ए एंड बी ऑप्शन। दूसरा, आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को चेक कर लीजिए। अब 8 का स्क्वायर 74 नहीं होता, तो डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया है। तो ऑटो में आपको पता लग गया आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन एक बार हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सिग्मा स्क्वायर इज समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 30 का स्क्वायर ओवर एन क्या है, एन इज 10, और माइनस में समीशन ऑफ एक्स आई, समीशन ऑफ एक्स आई यही है आपका 16.5 का होल स्क्वायर। 16 थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, 1 मिनट, ब्लैक बोर्ड के स्पेस के हिसाब से लिखते हैं। 3 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर और ये अप टू 30 का स्क्वायर ओवर 10 आएगा, और माइनस में हम लेंगे 16.5 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका वेरिएंस आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेने पर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप देखोगे अगर मैं कॉमन रख लू ये 3 का स्क्वायर, तो अंदर आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर ओवर n मीन्स 10, और माइनस में क्या था 16.5 का स्क्वायर, ये होता है आपका 272.25। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका समीशन ऑफ n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 ओवर 6, ये फॉर्मूला होता है इस सीरीज के लिए समीशन ऑफ n स्क्वायर का। n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर अच्छा ये 2n प्लस 1 होता है, n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। सो n क्या है यहाँ पर, n आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 11 इंटू 20 प्लस 1 21 ओवर 6, और 10 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस 272.25। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये बनेगा आपका 3 2 6 3 7 21, और ऑन कैलकुलेशन ये आएगा आपका 9 इंटू 77 ओवर 2 माइनस 272.25। अब इसको कैलकुलेट करिए आप फर्दर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 693/2 माइनस 272.25। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम आगे, तो ये बना आपका 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और ये तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो इसको, ये क्या रहा है 74.25। देखो यही है वेरिएंस आपका सी ऑप्शन में, जिसको हम पहले ही करेक्ट कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, अब आप डायरेक्टली लिख दोगे, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 8.61। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं अपने एमसीक्यू। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। अच्छा, डाटा मैंने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में,
एक बार डाटा इसका नोट डाउन कर देते, डाटा होगा तभी तो रेंज निकालोगे, डाटा लिखना भूल गई हूं मैं यहाँ पर, डाटा नोट डाउन करते हैं एक बार। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3, तो ये डाटा इसमें गिवन था, ठीक है। तो रेंज क्या होती है आपकी, रेंज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट इस डाटा में आपको सिंपल मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूरे डाटा में आप चेक करोगे तो 26 है, और मिनिमम वैल्यू देखोगे तो 6 है। सो 26 माइनस 6 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने बस ध्यान रखने हैं अपने फॉर्मूलाज। देन क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पूछ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अभी अभी आपने किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई और एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो अब किसके लिए पूछ रहा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 + 2 3 अप टू 10, क्लियर। अब ये स्क्वायर में भी लेने होंगे हमें, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब समीशन ऑफ एक्स आई इनका सम होगा, और समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इधर हम सम ले लेंगे, और एन क्या है आपका 10, तो गिवन ही है 10 नेचुरल नंबर्स का सम बोल रहा है। सो समीशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा आपका 55 और ये आ जाएगा 385। अब ये वैल्यू हम रख देंगे फॉर्मूले में आपके। सो वेरिएंस आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 385 ओवर 10, और ये आ जाएगा आपका 55 ओवर 10 का स्क्वायर। तो ये बना 38.5 और इधर से आ गया 5.5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वेरिएंस निकाल लो, देन उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका। सो ये बनेगा 30.25 और ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये आ जाएगा 8.25। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अब, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेने पर ये हो जाएगा आपका 2.87। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा गिवन बिलो। आपको ये डाटा गिवन है, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। फॉर फाइंडिंग द मीडियन, आपको मीडियन के अराउंड फाइंड आउट करना है ना मीन डेविएशन। तो फर्स्ट भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें, मीडियन। और मीडियन के लिए हमें डाटा अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्ट अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट, और एक बार अपने ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लीजिए। एन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाटा इज ओड इन नंबर है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट अरेंज करके देखते हैं एक बार, 2 3 5 देन 7 देन 8 देन 9 10 11 और 14। अभी काउंट करो, 9 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, एंड एन इज योर 9। सो मीडियन क्या हो जाएगा, ओड नंबर ऑफ डाटा के लिए मीडियन होता है फॉर ओड, ये ओड डाटा है ना, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये आपकी। सो ये फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 2th टर्म। तो ये n+1 मीन्स 10/2th टर्म, इट मीन्स 5th टर्म आएगी आपकी। सो 5th टर्म क्या है अब यहाँ पे, 5th टर्म है आपकी 1 2 3 4 5 8। सो 8 इज योर मीडियन हियर। ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम मीडियन आपका ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ पर। और एक छोटा सा नोट डाल के कर लो, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए आपकी मीडियन क्या होती है, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये आपका मीडियन हो जाता है m n/2th
प्लस n बाय 2 प्लस 1th ओवर 2। जो ये टर्म आएगी वो हो जाता है आपका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन। देन अब ये क्या थे आपके xi थे। अब यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन का फॉर्मूला अबाउट मीडियन होता है आपका समीशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस m ओवर n। ठीक है, जो ईच ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी xi माइनस m करने पर, मीन्स ये 8 माइनस करने पर, उसका फर्स्ट मोड लेंगे, देन समीशन एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये आपका n है। ठीक है, तो यहां पर मैं समीशन के लिए सारे पहले ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं xi माइनस m और फिर उनको सम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं इसको। याद है ना आपका xi, तो यहां पे हम xi माइनस m निकालते हैं फर्स्ट। एक मिनट, यहां देखो पहले, ये xi है, m हमारा 8 है, तो xi माइनस m क्या हो जाएगा फॉर ईच टर्म? 2 माइनस 8 माइनस 6, 3 माइनस 8 माइनस 5, 5 माइनस 8 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 8 0, ये 1 2 एंड देन 3, और ये 14 के लिए आ जाएगा 6। ये आ गया। अब मोड लेके इनका समीशन करेंगे। मैं पूरा समीशन ही निकाल देती हूँ यहाँ पे। तो मोड में ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, मीन 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। अब इसको चेक कर लो, आपका समीशन क्या आ रहा है, मीन्स एडिशन 11 14 15 16 और ये हो गया 18 और 21 और 6 27। तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये आ गया 27 और n क्या है 9। सो 3 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। करेक्ट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। The standard deviation of a data is dash of any change in origin but is dash on the change of scale। फिर ये आपके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फिर चेक करिए। इसमें आपका आंसर आएगा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा। किसी भी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एनी चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन से कोई भी चेंज करने पर वो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? वो होता है आपका इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट इज ऑन द चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे आएगा डिपेंडेंट। ठीक है, आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने सोल्व किए आपके स्टैटिस्टिक्स पे। अब ये पूरा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का है। तो अब हम फर्स्ट नोट डाउन करेंगे कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीए, इसको हम इसकी नोटेशन है पीए। ठीक है, सो पीए को हम बोलते हैं एनए ओवर एनएस, वेर ए कोई भी हमने सेट ले लिया तो एनए को हम सिंपली ए भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। और ये एस से हम कोई भी सेट ले रहे हैं, एस मीन सैंपल स्पेस, और सिंपली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ योर पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। देन नेक्स्ट, if A and B are any two events, then we can write PA union B equals to PA plus PB minus PA intersection B in terms of union and intersection. If A and B are mutually exclusive होने पर events आपका A intersection B phi होता है, then PA union B क्या हो जाएगा? PA plus PB. Then if A is any event, then probability of note A. Note A के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 minus PA. ठीक है, या इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं बार लगा के, ये PA बार का मतलब है नोट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अकरिंग A। ठीक है,
और ये फिफ्थ पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सेट आपकी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। ऑलवेज इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। देन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, किसी कॉइन को हमने 2 बार उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट का मतलब होता है और यहाँ पर कम से कम एक बार टेल आना चाहिए, कम से कम का मतलब है एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा या टोटल आउटकम्स ले लो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, किसी कॉइन को हम 2 बार उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, यही बनेंगे पॉसिबल आउटकम्स आपके 2 बार कॉइन उछालने पर। अब फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, मीन्स जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो एटलीस्ट का मतलब अभी अभी मैंने बताया एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो HT, TH और TT ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में। अब सिंपली हमने प्रोबेबिलिटी का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन रही है, ये बन रहा है 3, ठीक है। ये 4 आ रहे हैं एंड इट इज योर 3 फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 3/4। तो ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 टेल अकर्स इन दिस क्वेश्चन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देन कुछ और एमसीक्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट PA दिया हुआ है PB एंड PA एंड B, डिटरमाइन PA और B। फर्स्ट पार्ट में ये उसके ऑप्शंस हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है P नॉट B, ये सेकंड पार्ट के लिए ऑप्शंस है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा PA यूनियन B। अब ये और हम यूज करते हैं PA यूनियन B के लिए, ठीक है, और एंड हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, करेक्ट। तो PA यूनियन B का फॉर्मूला अभी अभी आपने रीड किया, इसको यूज कर लीजिए यहाँ प्रोबेबिलिटी में और डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फॉर फर्स्ट पार्ट। सो ये सारे ही वैल्यू आपको गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। तो PA क्या गिवन है 0.42, वैल्यूज रख दीजिए, ये 0.48 और इंटरसेक्शन में वैल्यू गिवन है 0.16। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस करके निकाल लो वैल्यू, तो ये बचा आपका 0.74। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर पार्ट 1। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2 पार्ट्स में पूछ लिया। ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है नॉट बी। अब नॉट बी का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। नॉट बी के लिए आ जाता है, या मैं बोल दूं PB बार, बार से भी इसको डिनोट कर देते हैं, ये आता है 1 माइनस PB। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग बी भी बोलते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग बी क्या हो जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है 1, ठीक है। और तो अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी माइनस कर दूंगी तो सिंपली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग बी आ जाएगा एंड दैट इज योर P नॉट बी और PB बार। सो 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48 है, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका 0.52 एंड दैट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर सेकंड पार्ट। इस तरीके से आपने सोल्व कर लेना है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, PA PB फाइंड PA और B, मीन्स यहाँ भी आपको PA यूनियन B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग PA और B आपको फाइंड आउट करना है इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है, तो ये तो और भी आसान हो गया। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में ही आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया तो सिंपल है इसका फॉर्मूला, तो A यूनियन B ये क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग B। तो दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज योर आंसर। सो इट इज 4/5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये तो थे आपके कुछ सिंपली फॉर्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अब कुछ और एमसीक्यूज करते हैं आपके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल किंग्स
उसके आपको फर्स्ट पार्ट के ऑप्शंस गिवन है। देन सेकंड पार्ट 3 किंग्स, ये ऑप्शंस गिवन है इसके लिए। एंड थर्ड एटलीस्ट 3 किंग्स। ठीक है, तो इस टाइप से भी पूरा आपसे पूछ सकता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 पार्ट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखा करो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड, 7 कार्ड हम निकाल रहे हैं किसमें से? फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड चाहिए हमें? 7। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमें नहीं पता कौन से 7 हम ले आएंगे उसमें से चूज करके, तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे 52C7। देन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? ऑल किंग्स। अब वो सातों के सातों कार्ड आपके अगर ऑल किंग, ठीक है, ऑल किंग के लिए क्या होगा आपका फेवरेबल आउटकम? फर्स्ट पार्ट में बोल दिया ऑल किंग, सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? किंग कितने होते हैं आपके कार्ड्स में? 4 होते हैं। ठीक है, अब चारों के चारों अगर हम किंग ले आए तो ये हो जाएगा 4C4। 4 किंग में से 4 ऑल किंग ले लिया हमने, तो 4C4। और टोटल कार्ड्स कितने ड्रॉ कर रहे हैं हम इन हैंड? 7। तो रिमेनिंग जो 3 कार्ड्स बचे आपके, 3 और लेंगे हम, वो किसमें से लेंगे? जो अदर 48 रिमेनिंग कार्ड्स बच गए आपके अदर देन डेट किंग। तो 48 रिमेनिंग बचे, इन 48 में से हम 3 और लेंगे। 7 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं ना एक बार में हम, तो इस तरीके से बनेगा आपका यहाँ फेवरेबल आउटकम। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कॉम्बिनेशन में जब 4C4 ये सेम टर्म होती है तो ये तो हो जाता है आपका 1। और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 48 फैक्टोरियल और में 3 फैक्टोरियल, और ये 48 माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू में 52 माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये 48 फैक्टोरियल, और इसको कैसे सोल्व करते हैं? 3 का बन जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 1 को हम नहीं लिखते हैं। देन 48 माइनस 3 मीन्स 45 का फैक्टोरियल, और ये नीचे आएगा 52 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। 52 माइनस 7 मीन्स 45 फैक्टोरियल। अब देखते क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल कर दीजिए। देन फाइनल आंसर निकालो अपना। ये 45 को अभी ऐसे ही लिखो, इसको 48 फैक्टोरियल, या 6 इंटू 45 फैक्टोरियल, और ये ऊपर जाके ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाएगा जब डिवीजन से मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी। और ये 7 और 7 फैक्टोरियल और अपॉन में बन रहा है 52 फैक्टोरियल। 45 फैक्टोरियल से 45 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। और आगे इसको कैसे सोल्व करोगे? आगे हम सोल्व कर देंगे 7 और ये 6 5 4 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 7 फैक्टोरियल को ऐसे सोल्व करते हैं हम। इंटू में 48 फैक्टोरियल, और नीचे है 6 इंटू 52 फैक्टोरियल को हम 48 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 51 देन 50 देन 49 देन इंटू 48 फैक्टोरियल। सो 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में आपका आएगा कंबाइंड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देन आपकी कैलकुलेशन क्या आएगी ये सोल्व करने पर? इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो ये बनेगा फिर 6 से 6 कैंसिल आउट, ऐसे आप चेक करते जाना। फाइनल आंसर आएगा आपका 17735। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करके चेक कर लेना इसको। देन सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 3 किंग्स। फर्स्ट में ऑल किंग्स, मतलब चारों के चारों किंग हमने लिए जब, ठीक है, फेवरेबल आउटकम में। अब सेकंड में पूछ रहा है 3 किंग्स। 3 किंग्स के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखो पहले। टोटल किंग कितने होते हैं आपके? 4। उस 4 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। अब अदर कार्ड कितने बच गए? 4। वो 4 किस में से लेंगे हम?
वो 4 लोगे आप 48 में से, ठीक है। तो ये बन गया आपका फेवरेबल आउटकम। देन इसको सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4C3 इंटू 48C4 ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52C7। ये सोल्व करने पर आपका आएगा 9/1547। आप सोल्व करके देखना है इसको, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था कॉम्बिनेशन को सोल्व करके, तो आपको वैसे ही सोल्व करना है उसको आगे जाके, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, एटलीस्ट 3 किंग्स पूछ लिया। अब एटलीस्ट का एक पार्ट मैंने पहले भी कराया था आपको कॉइन के केस में। एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब है 3 किंग तो होने ही चाहिए, और चारों के चारों भी आपके क्या हो सकते हैं, किंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स और 4 किंग्स। इस तरीके से आप लोगे ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब 3 किंग्स के लिए आपने सेकंड पार्ट में सोल्व किया था और 4 किंग्स के लिए आपने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया था। तो इसको तो मैं सीधा ही लिख सकती हूँ इस केस में प्रोबेबिलिटी को। फर्स्ट में आपका आंसर आ रहा था 7735 फॉर 3 किंग्स, सॉरी फॉर 4 किंग्स, और 3 किंग्स के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे 9/1547। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर बनेगा आपका 46/7735, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। एक कैलकुलेशन मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रही हूँ, उसको आप चेक कर लेना, यही आंसर आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में भी आपसे पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम आर अरेंज्ड एट रैंडम इन ए रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स मस्ट रिमेन टुगेदर एज ए यूनिट। अब सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे इस वर्ड में कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड एल्गोरिथम, काउंट करो, एल्गोरिदम 3 मीन्स 9 है, और हमने टेक ZOR एज ए यूनिट, ठीक है। इसको एक यूनिट ले लिया, 3 वर्ड्स को एक यूनिट ले लिया, ठीक है। मीन्स ये पूरा 1 लिया और रिमेनिंग कितने बच गए 6। तो फेवरेबल आउटकम यहां क्या हो जाएगा 7 और टोटल आउटकम 9। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट GOR मीन्स गोर मस्ट रिमेन टुगेदर एज ए यूनिट क्या हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं आप, इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका होता है, जो एक बड़े वाला नंबर है ये लिखते जाइए जब तक आपका 7 फैक्टोरियल नहीं आ जाता। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये आ गया 1/72 इज योर आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन ए नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूजडेज और 53 वेडनेसडेज इज। नॉन लीप ईयर बोल रहा है, लीप ईयर में आपके, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं और एक दिन और बढ़ जाता है, लेकिन नॉन लीप ईयर बोल रहा है, ठीक है। सो 52 वीक्स, उसमें आपसे बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूजडेज और 53 वेडनेसडेज। तो एक दिन ही मीन्स एक ही दिन बढ़ रहा है, या तो 53 ट्यूजडेज या 53 वेडनेसडे, और वीक में कितने दिन होते हैं 7। तो इसका आंसर सिंपल क्या आएगा 1/7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड यूज करके, ठीक है, कि हमें फेवरेबल आउटकम क्या लेना है। एक दिन के लिए पूछ रहा है कि अगर एक दिन बढ़ा दिया और वीक मतलब वीक में बढ़ेगा ना वो एक दिन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 और पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट टिक कर लेंगे। सो ये कुछ हमने एमसीक्यूज किए बेस्ड ऑन योर स्टैटिस्टिक्स। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करिएगा, देन अगेन एंड अगेन उनको ऐसी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ एग्जाम्पलर्स लगाइएगा आपके एनसीईआरटी बुक से। सो आज के लिए इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।